पैसा और पिता। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गगन नाम का आदमी रहता था। गगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वो हर हाल में बेटे और पत्नी की खुश रखना चाहता था। गगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर के खर्चे जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी गगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह भी काम करने जाया करता था, ताकि वह कुछ और पैसे कमा सके और अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। गगन 24 घंटे में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह को जल्दी घर से चला जाता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन गगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब गगन कहता है, बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह गगन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। समय अपने रफ्तार से बीतता गया और अब वो समय आ गया था। गगन का किस्मत चमकने वाला था। गगन जिस कंपनी में काम कर रहा था, अब कंपनी मालिक मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफी समय से वहां काम कर रहा था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद गगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई थी। अब वो कुछ भी खरीद सकता था और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकता था। अब उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों गगन से बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चले। गगन कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो, मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके वहीं पहुंचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी अचानक समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मगन वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देखकर वह घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सके। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। सीख, हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना चाहिए।